नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीबीडीटी के चेयरमैन ने रिफंड में डिले को लेकर दी बड़ी जानकारी। तो आखिरकार यहां पर सीबीडीटी द्वारा बता दिया गया है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर की जो ड्यू डेट थी हमारी 16 सितंबर 2025, क्योंकि यहां पर 31 जुलाई तक आईटीआर के फॉर्म बराबर नहीं आए थे तो सरकार ने इन फॉर्म्स को यहां पर डिले देने की वजह से जो ड्यू डेट थी वो यहां पर बढ़ाई थी। पहले 15 थी, फिर एक दिन के लिए और डिले किया गया था। सभी ने अपनी आईटीआर जो है लगभग भर ही दी थी, लेकिन अभी तक नवंबर का महीना चल रहा है लेकिन इस बार आईटीआर अब तक भी प्रोसेस होना पेंडिंग पड़ी है। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। हालांकि पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए तो इतना डिले कभी भी नहीं होता है। आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाती थी और यहां पर रिफंड भी आ जाता था, लेकिन इस साल सरकार ने ये बांध लिया है कि अब आईटीआर को प्रॉपर तरीके से हम चेक करेंगे। अगर इसमें रिफंड ज्यादा हुआ तो उसे हम ऐसे ही पास नहीं करने वाले हैं। छोटे मोटे रिफंड है उनको हम जाने देंगे, लेकिन जो बड़े रिफंड क्लेम किए गए हैं उन्हें हम यहां पर जो है प्रोसेस नहीं करेंगे जल्द से जल्द। यानी इनमें समय लगेगा, समय यानी दिया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। कई सारी बातें जो है वो चेयरमैन द्वारा यहां पर कही गई है। 1-2 दिन पहले ही यहां पर मीटिंग हुई थी जहां पर ये सारी चीजें जो है सीबीडीटी के चेयरमैन द्वारा कही गई है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, रिफंड क्यों नहीं आ रहा लोगों का, जिसके बारे में जानकारी जो यहां पर दी गई है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपसे कुछ छूट गया है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है। जल्द से जल्द 31 दिसंबर से पहले पहले जो है ये कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी आईटीआर तो प्रोसेस नहीं होगी और रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा शायद। आइए जानते हैं सीबीडीटी के चेयरमैन द्वारा यहां पर क्या कहा गया है, क्या बातें यहां पर ध्यान रखने को कही गई है। सबसे पहली चीज जो यहां पर कही गई है वो है हाई वैल्यू रिफंड जो है, रिस्की क्लेम्स जो है उन पर यहां पर हम बहुत ही डिटेल चेक करने वाले हैं। अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड ज्यादा क्लेम किया हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले सालों की तरह आपका अप्रूव नहीं करेगा। वो यहां पर प्रॉपर चेक करेगा कि जो भी आपने क्लेम लिए हैं, चाहे वो एग्जम्पशन हो, डिडक्शन हो, उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा। क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट नंबर, पॉलिसी नंबर, सारी डिटेलें हैं। तो ये जो है वो थर्ड पार्टी से सभी चेक होंगे, साथ ही में जो टीडीएस है, 26AS फॉर्म है और साथ में एआईएस भी चेक किया जाएगा। बिना इनके चेकिंग के आपको हाई वैल्यू रिफंड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सीबीडीटी द्वारा यहां पर कहा गया है कि जो रिफंड क्लेम है ज्यादातर रेड फ्लैग कर दिए गए हैं। यानी ऐसे क्लेम जो उन्हें लग रहे हैं कि यहां पर रिफंड ज्यादा है और क्लेम्स भी ज्यादा लिए हुए हैं, एग्जम्पशन ज्यादा लिए हुए हैं, डिडक्शन ज्यादा लिए हुए हैं, तो इनको साइड में रख दिए, होल्ड पर रख दिए, इन्हें हम बाद में प्रोसेस करेंगे। इसी के साथ कुछ स्पेसिफिकली यहां पर हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स है जो यहां पर लिए गए हैं, रिफंड अमाउंट जहां पर लार्ज है तो इनको यहां पर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा। तो जितने भी हाई वैल्यू रिफंड है तो सरकार ने एक लिमिट रखी होगी, मान लीजिए 25,000 की लिमिट है, तो 25,000 से जो रिफंड है उनको मानेंगे लो वैल्यू रिफंड और 25,000 से ऊपर होंगे उन्हें मानेंगे हाई वैल्यू रिफंड। ये मैंने एज ए एग्जांपल बताया, वैसे ही सरकार ने अपने सिस्टम के हिसाब से देखा होगा कि कौन से हाई वैल्यू रिफंड है और कौन से हाई वैल्यू रिफंड नहीं है। तो अगर इन्हें लगता है कि जो हाई वैल्यू रिफंड है क्लेम्स लिए हुए हैं तो उन्हें रेड फ्लैग किया गया है। इसी के साथ सम ऑफ द क्लेम्स जो रोंग है, इन्फ्लेटेड डिडक्शंस आपने अगर लिए हैं, एग्जम्पशंस लिए हैं तो उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपने गलत तरीके से डिडक्शन लिए हैं, एग्जम्पशन लिए हैं तो उनको पूरी तरीके से प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको जो है रिफंड दिया जाएगा या आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस की जाएगी। तब तक के लिए आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर होल्ड कर दी जाएगी। दूसरा यहां पर कहा कि यहां पर प्रॉपर डाटा एनालिसिस होने वाला है, एआई की मदद यहां पर ली जाएगी। एआई का यहां पर यूज किया जाएगा क्योंकि एआई जो है वो यहां पर सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है, जिसके तहत अब आपकी आईटीआर जो है अदर रिपोर्ट के साथ जो भी डाटा है वो मैच करेगा। अगर कहीं पर भी मिसमैच हुआ वो आईटीआर जो प्रोसेस नहीं होगी, आपका रिफंड नहीं आएगा। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एनालिटिक्स या एआई टूल का जो है
वो यूज किया जाएगा ताकि सस्पिशियस क्लेम्स को डिडक्ट किया जाए। ये टूल क्या कंपेयर करेगा? टैक्स पेयर ने जो आईटीआर फाइल करी है, आईटीआर के अंदर जो डाटा दिया है, इनकम दी है, डिडक्शंस दिए है, उन सभी को थर्ड पार्टी से यहां पर मैच किया जाएगा। जैसे कि आपका 26 एएस हो गया, एआईएस हो गया, अगर कोई भी मिसमैच हुआ तो उसको वहीं पर होल्ड कर दिया जाएगा, रेड फ्लैग कर दिया जाएगा और उस पर और फर्दर वेरिफिकेशन या इंक्वायरी करी जाएगी। अगर कुछ भी गलत दिखता है तो उसमें डीपर वेरिफिकेशन जो है वो यहां पर चला जाएगा, यानी और फर्दर उस पर वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्यों यहां पर मिसमैच आ रहा है, किस वजह से मिसमैच आ रहा है। आपको हो सकता है नोटिस भी भेजी जाए, आपसे कंफर्मेशन मांगा जाए, तो ये सारा जो है लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। तो समझ लीजिएगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ है आपकी आईटीआर में या कुछ भी मिसमैच है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट यहां पर बताया जिन लोगों की ओल्ड टैक्स रिजिम है, ये ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि जो लोग इस बार ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है, क्योंकि वहां पर कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं, एटीसी के, एटीडी के, जहां पर इस बार आपने डॉक्यूमेंट नंबर भी दिए होंगे, तो उनको भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अगर आपने निवेश किया है तो वहां पे डॉक्यूमेंट नंबर दिया होगा, पीपीएफ नंबर दिया होगा, तो कई सारी चीजें को जो है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। कई सारे यहाँ पर क्वेश्चनेबल क्लेम्स हैं जो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में कई बार लोग जो है वो क्लेम करते हैं, यानी डिडक्शंस, एग्जम्पशन, कई सारे क्लेम करते हैं, कई बार फेक भी करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जो है प्रॉपर चेक किया जाएगा। डिपार्टमेंट जो है देखेगा अगर कोई फेक डिडक्शन यहाँ पर एग्जम्पशन लिया है, जैसे मेडिकल एक्सपेंस हो गया, डोनेशन हो गया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो गया, एलआईसी अगर आपने गलत लिया है, मेडिक्लेम अगर गलत लिया है, तो प्रॉपर इसको चेक किया जाएगा, थर्ड पार्टी के सोर्स के साथ मैच किया जाएगा। इसी के साथ जो स्क्रूटनी है उन्हें स्लो डाउन यहां पर किया जाएगा, तो पूरा का पूरा यहां पर चेकिंग होगी। इसकी वजह से जो रिफंड है वो यहां पर जो है आपका रुक जाएगा। स्पेशली हु यूज द ओल्ड टैक्स रिजिम, सरकार ने साफ कहा है जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है उन लोगों को तो यहां पर आईटीआर प्रोसेस होने में समय ही लगने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने जो डिडक्शंस लिए हैं, एग्जम्पशंस लिए हैं, उनको बिना यहां पर अप्रूव करे हुए आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चाहता आईटीआर प्रोसेस होने के बाद फिर बाद में नोटिस भेजे, ये सारी चीजें अब नहीं करेगा। आईटीआर आपने भर दी है, इसी समय यहां पर सारी चेकिंग वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर जो रिफंड है वो दिया जाएगा। ऐसे ही रिफंड आपको जो है यहां पर नहीं मिलने वाला है। एक और चीज आपने यहां पर देखी होगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न के समय, कई लोगों की जो प्रोसेस हुई है उन लोगों की यहां पर रिफंड जो है वो रोक दिया गया है कि अगर उनकी कोई पुरानी डिमांड पड़ी है, अगर आईटीआर अगर आपकी जो है असेसमेंट में पड़ी है, तो उस केस में आपके आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं की जाएगी, आपका रिफंड जो है वो वहां पर होल्ड कर दिया जाएगा जब तक फाइनल रिकंसिलेशन नहीं हो जाता। तो यहां पर 245 के तहत पावर है कि आपका रिफंड जो है वो रोक दिया जाए अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है। कई लोगों ने पिछले सालों की जो डिमांड थी, कई बार हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की समझ लीजिए डिमांड है और उसको पे नहीं करी, लेकिन वो आपके ऑनलाइन खड़ी हुई है, या कोई लेट फीस है आपने पे नहीं करी, ऑनलाइन खड़ी है, तो वो यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। भले ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई लेकिन आपका रिफंड जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो यहां पर किया जाएगा। अगर आपकी कोई पेंडिंग असेसमेंट है पास्ट ईयर की, पिछले सालों की अगर कोई असेसमेंट चल रही है, तो उन लोगों का भी रिटर्न जो है वो रिफंड जो है वो रोक दिया जाएगा जब तक प्रॉपर रिकंसाइल ना हो जाए। डिपार्टमेंट यहां पर आपका रिफंड जो है वो होल्ड करके रखेगा, आपको रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो जब तक डिपार्टमेंट कंफर्म नहीं हो जाता कि आपकी पुरानी डिमांड पूरी क्लियर हो चुकी है या उसको एडजस्ट नहीं कर लेता या कोई पास्ट असेसमेंट जो है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निकल और सिस्टम डिले की वजह से भी आईटीआर इस बार आपकी लेट जो है वो प्रोसेस हो रही है, रिफंड भी आपका जो है इस बार लेट आ रहा है। तो न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल के तहत यहां पर हेवी लोड हो रहा है, वेरिफिकेशन क्योंकि किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका स्लो डाउन यहां पर प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो प्रोसेसिंग स्लो होने का कारण क्या है? हैवी लोड यहां पर पड़ा है। इसी के साथ जो वेरिफिकेशन है, हर एक आईटीआर की वेरिफिकेशन होगी, जिनका रेड फ्लैग किया जाएगा, जो सस्पिशियस लगेगी उनके रिगार्डिंग यहां पर प्रोसेसिंग जो है वो आपकी स्लो होने वाली है। अगर कोई भी मिसमैच लगा टैक्स पेयर की रिपोर्ट यानी आईटीआर और डाटा जो भी यहां पर दिया गया सिस्टम में AIS TI 26AS के अंदर, तो एक्स्ट्रा चेकिंग जो है
वो अब की जाएगी। तो कई लोगों की यहाँ पर आईटीआर अगर आपने एआईएस को ध्यान में ना रखते हुए भरी है तो ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर चेकिंग होने वाली है। अगर आपने डिविडेंड, छोटी सी अमाउंट डिविडेंड है, ब्याज है, वो छोड़ दिया है तो उसमें भी आपकी आईटीआर जो है वो रोक दी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एआईएस को आपको प्रॉपर चेक करना है, 26A टीडीएस को प्रॉपर क्लेम करना है, अदरवाइज आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। इसी के साथ आपकी आईटीआर की जो यूटिलिटी है, जैसे आईटीआर 2, आईटीआर 3, क्योंकि ये डिले रिलीज हुई है, इसके वजह से भी यहां पर डिले हो रहा है कि जुलाई के महीने से पहले ही यहां पर जो है आईटीआर यूटिलिटी जो थी वो यहां पर रिलीज करी गई थी, जिसकी वजह से यहां पर प्रोसेसिंग में भी डिले आ रहा है। तो डिपार्टमेंट ये भी मान रहा है कि डिले इसकी वजह से भी हो रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कही गई है, जो लेजिटमेट रिफंड है उनको हम यहां पर प्रॉपरली यहां पर आपको प्रोसेस करके दे देंगे दिसंबर महीने तक। यानी दिसंबर तक आपके जितने भी लेजिटमेट रिफंड है, अगर आपके जेन्युइन क्लेम है तो हम यहां पर प्रोसेस कर देंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। हम ऑलरेडी आपको बता रहे थे कि 31 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट जो 31 दिसंबर होती है, बिलेटेड रिटर्न की भी 31 दिसंबर होती है, तो सरकार इससे पहले पहले आपके आईटीआर जो वो प्रोसेस कर ही देगा, रिफंड जो है वो आपको दे देगा। और सरकार यहां पर सीबीडीटी द्वारा अब कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हम आपका पूरा का पूरा रिफंड जो है वो दे देंगे अगर आपका जेन्युइन है। लेकिन अगर आपका लेजिटमेंट नहीं हुआ तो ये दिसंबर से भी आगे जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये डिपार्टमेंट कह रहा है। सीबीडीटी का ये कहना है कि लो वैल्यू जो रिफंड है उनको तो हम बड़े आसानी से प्रोसेस कर देंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,000, 10,000, 20,000 वाले जो रिफंड है वो आपके प्रोसेस कर दिए जाएंगे, उनको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन जो हाई वैल्यू के रिफंड है, जिनको हमने फ्लैग किया है, उनको एक्स्ट्रा चेकिंग करी जाएगी और यह माना जा रहा है अगर उसमें से लेजिटमेट हुआ तो वो यहां पर दिसंबर महीने तक आपको दे दिए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सरकार यहां पर 25,000 रुपए की एक लिमिट रखती है, इसके नीचे वाले आपके लो वैल्यू रिफंड हो गए। ये मैं एज एग्जांपल बता रहा हूं, ये सीबीडीटी द्वारा नहीं बताया गया। तो ये लो वैल्यू रिफंड है, इनको तो हम प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन 25,000 से जो ऊपर होंगे, अबव 25,000 वाले, अब इसमें से भी दो निकल कर आएंगे, एक होगा आपका लेजिटमेट और दूसरा आपका होगा नॉन लेजिटमेट। यानी आपने यहां पर सही सब क्लेम के, डिडक्शन, एग्जम्पशन, तो इस केस में हम ये दिसंबर से पहले पहले इनको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कर देंगे, एक भी नहीं रखेंगे। लेकिन जो नॉन लेजिटमेट होंगे उनका कोई भरोसा नहीं है, वो दिसंबर के बाद भी आपके पेंडिंग रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नॉन लेजिटमेट रिफंड है उनको रोका जाएगा, उनको प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा जब तक उन पर प्रॉपर वेरिफिकेशन चेकिंग नहीं हो जाती है। तो दे हैव आल्सो आस्क्ड सम टैक्स पेयर रिवाइज देयर रिटर्न। तो अगर अभी भी आपके पास समय है, डिपार्टमेंट ने कई टैक्स पेयर को यहां पर भेजा है कम्युनिकेशन कि अगर आपको लगता है कि आपकी आईटीआर में कुछ चीजें मिसिंग है या आपने कोई ऐड करनी इनकम रह गई है, तो अभी अपने रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए। 31 दिसंबर के बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, 25% पेनल्टी के साथ फिर आपको आईटीआर यू के तहत देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ये भी ऑप्शन आपको दे रहा है, अगर गलत कुछ भी किया हुआ आईटीआर के अंदर, गलत डिडक्शन, एग्जम्पशन क्लेम लिया है, तो इसको रिवाइज जरूर कर ले। रिवाइज कर लेंगे, आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी, रिफंड जो भी जेन्युइन है वो आपको, यानी लेजिटमेट है, वो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, नॉन लेजिटमेट रहा, तो ये दिसंबर के बाद भी आपकी प्रोसेस शायद नहीं होगी, लंबे समय तक ये खींच जाएगी। अब ऑडिट और लिटिगेशन को कम करने के लिए यहां पर जो है आईटीआर प्रोसेसिंग को यहां पर धीरे किया गया है। तो चेयरमैन का यह भी कहना था कि डिपार्टमेंट जो है वो वर्क कर रहा है लिटिगेशन को कम करने के लिए। कई सारी पिछली लिटिगेशन है जिसको यहां पर खत्म कर रहे हैं इस बार, जिसकी वजह से यहां पर जो टैक्स अपील्स है उनको यहां पर खत्म करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ जो पेंडिंग केसेस है उनको खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेसिंग जो है वो डिले हो रही है। क्लियरिंग टैक्स अपील, टैक्स अपील्स को कम करने के लिए रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म बर्डन, लंबे समय तक जो बर्डन चलता आ रहा है और आगे ना चले, टैक्स अपील को खत्म किया जाएगा, लिटिगेशन को खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा केयरफुल चेकिंग करी जा रही है। इसकी वजह से भी यहां पर प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है। अब आपके लिए क्या है वो जान लेते हैं, आपको क्या इसमें करना है कि व्हाट टैक्स पेयर को अब क्या करना है, टैक्स पेयर के लिए क्या यहां पर ऑप्शन है, क्या सुझाव दिया गया है,
सीबीडीटी द्वारा। तो टैक्स पेयर के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका छोटा अमाउंट का रिफंड है, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का रिफंड है, तो डरिए मत, आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस कर दी जाएगी, आपका रिफंड जो है वो यहां पर चेकिंग में नहीं जाएगा। लेकिन जिनका लार्ज अमाउंट का रिफंड है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, 5 लाख का है, 50,000 का है, 1 लाख का है, उनको यहां पर डिटेल्ड रिव्यू में जाने वाला है, प्रॉपर चेकिंग होगी। उसमें से जो लेजिटमेट हो जाएंगे वो दिसंबर में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आप ये आईटीआर को आप प्रॉपर चेक करें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। अगर कोई भी डिडक्शंस है रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, बैंक रिलेटेड, अगर कोई चीज गलत है तो उसको करेक्ट जरूर कर ले। करेक्ट कैसे करेंगे? आप रिवाइज रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है गलत है या कुछ भी चीज आपकी छूट चुकी है, इनकम छूट चुकी है, ऐड करना, तो सीबीडीटी का ये सजेशन है कि अपनी रिटर्न को रिवाइज जरूर कर ले। तो सीबीडीटी द्वारा ये सजेशन दिया जा रहा है कि जो भी टैक्स पेयर है जिनकी अगर कोई इनकम रह गई है या गलत क्लेम कर लिया है, गलत इनकम दिखा दी है, कम इनकम दिखा दी है, तो अभी भी आपके पास समय है, रिवाइज रिटर्न कर ले। जो टैक्स बन रहा है, जो ब्याज बन रही है, वो चुका दे, तो आपकी आईटीआर जो प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज आपकी आईटीआर दिसंबर के बाद तक भी प्रोसेस नहीं होगी। तो यहां पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्लियर यहां पर जो है लेजिटमेट रिफंड है वो दिसंबर महीने तक प्रोसेस आपके कर दिए जाएंगे। तो डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि लेजिटमेट रिफंड अगर आपका होगा तो वो दिसंबर में प्रोसेस हो जाएगा। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी अगर जेन्युइन क्लेम है। अगर कुछ लगता है आपको आईटीआर में गलत है तो रिवाइज कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो दिसंबर के बाद तक भी आपके आईटीआर जो प्रोसेस नहीं होगी। हम ऑलरेडी ये सभी चीजें जो ऑलरेडी हमने आपको बता दी है पहले से कि आपका दिसंबर से पहले पहले रिफंड जो आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर कुछ भी गलत क्लेम है, गलत लिया हुआ है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न अगर आपको हमसे फाइल करवानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8799144520 पर। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी आईटीआर में कुछ मिस्टेक है, गलतियां हैं, रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 सरकार स्ट्रिक्ट है, एआई का यूज कर रही है। आपके एआईएस, टीआईएस, आपके 26एस, आपके टीडीएस फॉर्म सभी को चेक किया जाएगा। जो भी डिडक्शंस, क्लेम्स, एग्जम्पशन आपने लिए, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाला, पॉलिसी नंबर आपने डाला है, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। सभी क्लेम को वेरीफाई करने के बाद जो भी जेन्युइन होंगे, लेजिटमेट होंगे, उनको यहां पर रिफंड जो है दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लेम सही नहीं हुआ या आपकी प्रोसेसिंग जो वो पेंडिंग रही, आपका कोई डिमांड पेंडिंग रहा, तो उस केस में आपका रिफंड जो है वो दिसंबर के बाद भी रुका रहेगा। आपके आईटीआर प्रोसेस डिपार्टमेंट नहीं करेगा जब तक प्रॉपर उसको चेक नहीं करेगा। तो दिसंबर तक जितने भी लेजिटमेट रिफंड है वो आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन नॉन लेजिटमेट रिफंड जो है उनको रोका जाएगा। तो अब तक जिन लोगों ने कोई गलती करी है तो सरकार आपको मौका दे रही है, सीबीडीटी द्वारा सजेशन दिया जा रहा है, रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करके अपनी गलती को सुधार लें तो आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस कर दी जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।